वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार्क के प्लांट ऑपरेटर की कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। इसके लिए हमने फुल एनालाइज किया है और हम बताएंगे आपको कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, एक सीट पे कितना कंपटीशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बार्क की वैकेंसी जो 2023 में आई थी, स्किल टेस्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी? तो इसमें टोटल पोस्ट थी 540। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट थी और कितने मतलब अप्लाई किए कैंडिडेट ने। तो यहाँ पे देख रहे हैं एससी की 36 पोस्ट थी, एसटी के लिए 26, ओबीसी के लिए 156, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और जनरल के लिए 275। ठीक है, और कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था इनके लिए? तो 5878 किया था एससी के लिए, एसटी में 1975 ने किया था, ओबीसी में 12931 ने और ईडब्ल्यूएस में 1008 ने और जनरल के लिए 2667 ने किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से जो स्किल टेस्ट के लिए बच्चे पास हुए थे, तो वो मतलब सीट की वैकेंसी है उससे कितने गुना पास हुए थे? तो मतलब वो छः, जो आप देख पा रहे हैं एससी के लिए तो वो 6 गुना पास हुए थे, ओबीसी के लिए वो एसटी के लिए 4 गुना पास हुए थे, ओबीसी के लिए 8 गुना पास हुए थे और ईडब्ल्यूएस के लिए 337 पास हुए थे। ठीक है, मतलब 7 गुना वैकेंसी का। अब यहाँ आप जनरल के लिए देख रहे होंगे कि जनरल में तो 1 गुना भी पास नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो जनरल के क्वालिफाइड करने का जो रखते हैं मतलब क्वालिफिकेशन, जैसे कि मतलब उनके नंबर अच्छे हों, ठीक है, उनकी एज कम हो, जो जनरल कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। स्किल टेस्ट में क्या था? स्किल टेस्ट में क्या, 5 दिन स्किल टेस्ट हुआ था। ठीक है, और हर रोज़ 447 कैंडिडेट का स्किल टेस्ट हुआ था। तो ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे? 2235 कैंडिडेट का स्किल टेस्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें रोज़ लगभग 50 स्टूडेंट एब्सेंट थे। 50 या 50 से ज़्यादा ही थे, तो हम 50 मान लेते हैं। तो 50 के हिसाब से 250 लोग तो एब्सेंट हो गए और कुछ मतलब ऐसे भी थे जो मतलब स्किल टेस्ट की इतनी तैयारी नहीं थी। स्टार्टिंग में स्किल टेस्ट हुआ तो उनको इतना थोड़ा अंदाज़ा भी नहीं था, बाद वालों को तो क्या थोड़ा पता भी चल गया था। पर जो स्टार्टिंग के 1-2 दिन निकले उनको मतलब कैंडिडेट को थोड़ा पता नहीं था, तो उनका थोड़ा खराब गया स्किल टेस्ट। तो इस हिसाब से 250 लोग वो हो गए जिनका स्किल टेस्ट थोड़ा खराब गया। स्किल टेस्ट में लगभग 90% को पास भी कर देते हैं, पर जिनका कुछ ज़्यादा खराब गया तो शायद उनको फेल कर दें। तो इस हिसाब से 250 लोग हम उनको भी काउंट कर लेते हैं जिनका स्किल टेस्ट खराब गया। तो ऐसे 500 कैंडिडेट हो गए जिनका मतलब स्किल टेस्ट किसी ने दिया नहीं और किसी के मतलब खराब चला गया। तो 500 इनको उठा देंगे 2200 में से, तो बच जाएंगे आपके 1700। ठीक है, एक अब दूसरा मतलब आपके पास में मैं मतलब डेटा दिखा रहा हूँ आपको कि कौन जनरल में काउंट होगा या कौन जनरल में काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, जनरल के लिए क्या होता है कि जनरल में एज रिलेशनशिप नहीं मिलता। ठीक है, तो जिनका मतलब एज है ना 23/5/2001 के बाद के हैं, जो ओबीसी एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, वो जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और जो इसके पहले के हैं जिनका मतलब डीओबी 2000, 99, 98 ऐसे है, तो वो अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, और उनके लिए क्या होता है, जो प्री में है ना 40% मार्क्स आने जरूरी हैं इन कैंडिडेट के एज के साथ साथ। और जो मतलब उनकी मार्क्स कितने बनते हैं, तो वो बनते हैं 60 मार्क्स आने जरूरी हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि मतलब कौन किस-किस ने मतलब एज में छूट नहीं ली। तो ऐसे कितने कैंडिडेट थे जिनका डीओबी 2001 के बाद गया है? तो वो कैंडिडेट थे 1373 कैंडिडेट थे 2200 में से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मोटे तौर पर कि 900 ऐसे थे जिनको मतलब एज रिलेशनशिप की ज़रूरत थी, मतलब उनको वो अपनी कैटेगरी में काउंट हो गए। पर जो 1300 लगभग अप्रॉक्सीमेट 1400 मान लो आप, तो ये 1400 कैंडिडेट है, तो ये जनरल में भी काउंट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो एक बार मतलब जो पोस्ट है जनरल के लिए, ठीक है, जनरल में मतलब कौन-कौन काउंट हो सकता है? तो वो मतलब हो गए मतलब ये लगभग उनकी वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 478 हो जाएगी और फिर मतलब जनरल में काउंट होने के लिए। और वो कैंडिडेट कितने 1373, तो उस हिसाब से आपका वो रेशियो बन जाएगा 2.8। ठीक है, तो इसमें जो स्किल टेस्ट नहीं देने गए, एब्सेंट रहे वो, और जो कैंडिडेट एब्सेंट रह गए जिनका स्किल टेस्ट खराब हुआ उनको भी निकाला नहीं है तो उनको निकाल देंगे। तो लगभग मोटे तौर पर एक सीट पे 2 जनों को कंपटीशन अभी बचा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ कम ही जाएगी, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हर दूसरा कैंडिडेट का सिलेक्शन होना ही है फाइनल, ऐसी बात है। ठीक है, इसी प्रकार से कैटेगरी में मतलब देख लेते हैं एससी एसटी में, उनके लिए मतलब जो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे उनके लिए कैसा कंपटीशन है। तो उनके लिए 862 स्टूडेंट बचे हैं। ठीक है, और सीट उनकी 265, तो उस हिसाब से उनका भी रेशियो लगभग आप देख पा रहे हैं यहाँ से 3 गुना उनका, 3 साढ़े 3 गुना है। ठीक है, उनमें से मतलब वो 0.5 वाले जो उनका स्किल टेस्ट खराब गया है, जो स्किल टेस्ट देने नहीं है, एब्सेंट रहे, तो उनको निकाल देंगे लगभग। तो यहाँ भी मतलब मोटे तौर पे 3 गुना, मतलब एक सीट पे 3 का कंपटीशन है और जनरल के लिए एक सीट पे 2 का कंपटीशन है। ठीक है, और क्या-क्या फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं? तो इसमें एग्जाम का लेवल, अटेंडेंस, नेगेटिव मार्किंग, चीटिंग, ठीक है, तो ईटीसी और फेज ऑफ मतलब एग्जाम, एग्जाम भी 2 फेज में होता है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है कट ऑफ पे। तो
ये सभी हैं, तो आप अपने नंबर मेंशन करें, मतलब कितने नंबर बन रहे हैं, मतलब क्योंकि बाकी नंबर दिखाई नहीं तो आपको पता ही नहीं कितने नंबर बन रहे हैं, पर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे हाँ इतने नंबर बन रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी देर में कट ऑफ पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इससे तो क्या है, अभी हम ये बता सकते हैं कि एक सीट पे लगभग इतना कंपटीशन है, जनरल के लिए एक सीट पे 2 का कंपटीशन है, और जो अपनी कैटेगरी से मतलब फाइट करें तो उन पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि एज वाली थोड़ी ज़्यादा है, तो एज के हिसाब से मतलब एक सीट पे 3 का कंपटीशन है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।